बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। ये अमेरिका के गरीब घर हैं। आपने पाकिस्तान में कपड़े के बने हुए घर तो देखे होंगे जिन्हें आप वहाँ झुग्गियाँ कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये अमेरिका की झुग्गियाँ ही हैं, लेकिन लकड़ी की बनी हुई। इन्हें यहाँ कंटेनर घर कहा जाता है क्योंकि ये कंटेनर शेप की तर्ज के लंबे बनाए जाते हैं। अगर आपने अपना कंटेनर घर लेना हो तो वो $1000 तक मिल जाता है। इसके साथ माहाना 50 से $100 के करीब ज़मीन का रेंट, पानी, बिजली, गैस का बिल अदा करना होता है। और अगर किराए पर लेना हो तो 200 के करीब या $150 का, या हर जगह अपना अपना हिसाब होता है। आप इसे लमसम 150 से $200 के करीब कर लें, माहाना किराए पर मिल जाता है। और पानी, बिजली, गैस का बिल अदा करना होता है। बेड, किचन, वॉशरूम, तमाम तर सहूलतें मौजूद होती हैं। किराया और दीगर बिल्स मिलाकर $300 से $400 तक माहाना खर्चा हो जाता है। यानी यहाँ आप किराए पर रहते हैं, इसका किराया और तमाम बिल्स को अगर डाल दिया जाए तो $300 से $400 आपने माहाना देने होते हैं। और अगर आप यहाँ कोई छोटे से छोटा काम करते हैं, छोटी सी छोटी मज़दूरी भी करते हैं, किसी कार वॉश में काम कर लें, लेकिन वहाँ भी आप $300 कम अज़ कम 3 दिनों में कमा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 दिन काम करके अपने इस घर का किराया और तमाम बिल्स अदा कर लेते हैं। ये अमेरिका के सबसे गरीब घर हैं जिनमें गरीब लोग रहते हैं, और इन गरीब लोगों को गर्मियों में एसी और सर्दियों में हीट और गर्म पानी की सहूलतें मिलती हैं। इसके अलावा भी वो तमाम तर बुनियादी सहूलतें जो एक अमीर घर में एक अमीर को मिलती हैं, इनको भी बिला किसी ज़ात पात, रंग, नस्ल और गरीबी अमीरी की तफरीक के मिलती हैं। इन कंटेनर्स झुग्गियों में रहने वाले लोगों को किसी सरकारी दफ्तर या इनके बच्चों को किसी स्कूल में इनके गरीब घरों का ताना नहीं दिया जाता। इनकी गरीबी का मजाक नहीं बनाया जाता। इनके मुंह पर या इनके पीछे इन पर हंसा नहीं जाता, बल्कि इनको इज़्ज़त दी जाती है। और इन्हें भी अपनी बिसात और हैसियत के मुताबिक इन घरों में रहने में कोई शर्म या बेबसी महसूस नहीं होती। ये सब यहाँ इन झुग्गी घरों में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं, जिसकी बड़ी वजह इनके मुआशरे में मुआशरती अखलाक और हुकूमती सरपरस्ती है। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए हर किसी की इज़्ज़त कीजिए, अपने से छोटे की इज़्ज़त कीजिए और बड़े का एहतराम कीजिए। और इस इज़्ज़त और एहतराम में कोई ज़ात पात, रंग, नस्ल और अमीरी गरीबी को ना लेकर आइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों का, अरब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी। और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, आसानियाँ पैदा कीजिए, किसी के लिए कोई छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए, और खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह।